बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंद टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। मुकदम केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन का वकील है वो ख्वाजा हारिस हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी वकील हुआ करते थे। इस सूरत हाल में अदालत में जब केस को लेकर गुफ्तगू हुई है तो उस दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर ने जब ये सब किया उस वक्त उसके वालिदैन वो पर मौजूद नहीं थे, वो तो किसी दूसरे शहर में थे। ऐसी सूरत हाल में उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब नूर मुकद्दम के हवाले से सबसे अहम बात सामने आई है ये कि नूर मुकद्दम ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 मरतबा उसने कोशिश की कि वो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर की कैद से चलकर वो बाहर भाग जाए। आखिरी मरतबा तो नूर मुकद्दम ने खिड़की से टांग लिकाकर दरवाजे तक भी आई, लेकिन घर के माली सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। अगर वो उसे बाहर जाने देते नूर मुकद्दम अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकती थी। सूरत हाल में थेरेपी वर्क्स के लोग जो अपनी सफाइयाँ दे रहे थे, हम तो वहाँ पे देखने गए थे। ज़ाहिर जाफर किस हालत में है कि उसके वालिद ने हमें फ़ोन किया था। इतलात ये है कि ये थेरेपी वर्क्स के लोग भी वहाँ पर सबूत मिटाने गए थे। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर ने जब ये सब कर लिया था तो उसने अपने वालिद को फ़ोन किया कि वालिद को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी, इसने गुल खिला दिया हुआ है, लिहाजा वो अपने बेटे को हौसला देता रहा, फिक्र ना करो, थेरेपी वर्क्स के लोग आ रहे हैं जो सारे सबूत मिटा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर जो लोग ये जवाब पेश कर रहे हैं कि उनके वालिदैन को क्यों गिरफ्तार किया, देखें उनके वालिदैन को पता था कि इसने ये काम कर दिया हुआ है। उन्होंने पुलिस को इतलात देने की बजाय अपने बेटे के करतूत छुपाने के लिए बाकायदा तौर पर इकदाम करने शुरू कर दिए। पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करते रहे। हमारे बेटे को बस किसी तरह बचाया जा सके। नूर मुकद्दम जैसे इंसान नहीं थी। दूसरी जानिब नूर मुकद्दम के अहले खाना ने बाकायदा तौर पर एक एहतजाज किया है जहाँ उन्होंने खुद शिरकत की। वो भी यही चाहते हैं कि इनको किसी सूरत मुआफ नहीं हम करेंगे। और असमत आदम जी जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर की वालिदा हैं इस तरह से मीडिया पर बरस रही थी। और मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर का वालिद जब इसे गिरफ्तार किया गया, पहली मरतबा इसे अदालत में पेश किया गया, मीडिया के बाहर बड़ी इंग्लिश में बातें कर रहा था। इसका एटीट्यूड देखने के लायक था। जनाब मुझे तो पता ही कुछ नहीं मेरे बेटे ने क्या किया, मैं तो खुद मुकद्दम के वालिद की तरह इंसाफ चाहता हूँ। यानी ये इतना बोला बाला और मासूम बना हुआ था। उनका ख्याल था हम अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाएंगे और हम सारे सबूत भी मिटा देंगे, बेटे को भी बचा लेंगे। उससे बढ़कर आप देखें जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ये पुलिस को कई दिन तक झांसा देते रहे। हमें तो पता ही कुछ नहीं, लेकिन पुलिस ने गुलवा कर दिखा दिया फिर सारा कुछ। इन्होंने मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स की, मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन कॉल्स पे इन्होंने ये बातें की। बेटे को बचाने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। नूर मुकद्दम के साथ ये सब इसलिए किया गया कि उसने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के साथ शादी से इनकार कर दिया था। ऐसे में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर ने अपने वालिद को 4 मरतबा फ़ोन कॉल की और इसके वालिद को नूर मुकद्दम की कैद के हवाले से पता था। इस केस में जो चलान में इंकिशाफात हुए हैं वो बड़े ही दिल दहला देने वाले हैं। मुकद्दम जब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी उसने 6 मरतबा अपनी जान बचाने की कोशिश की। अगर घर का सिक्योरिटी गार्ड और माली उसकी मदद कर देते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते, पुलिस बर वक्त पहुंच सकती थी और मुकद्दम को गेट खोलकर भागने देते, लेकिन नहीं, वो तो अपने मालिक की अबेदारी कर रहे थे क्योंकि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर ने उन्हें ही मना कर दिया हुआ था किसी को घर के अंदर भी ना आने दिया जाए और ना ही किसी को घर से बाहर जाने दिया जाए। इस केस में पूरे पाकिस्तान की नजरें अब अदालती फैसले पर हैं कि अदालत इन मुल्जिमान को क्या सजा देती है। 23 सितंबर का सबको इंतजार है। पर थेरेपी वर्क्स के लोगों को भी बुलाया गया है क्योंकि वहां पर थेरेपी वर्क्स का जो वर्कर है अमजद, उसने पुलिस को इतला में ये बात कही है कि उसकी गर्दन पर जो जख्म हुए हैं वो हादसाती तौर पर हुए हैं। तो ये है ये सब सबूत मिटाने गए थे वहाँ पे। यानी ये सारे मुलविस हैं इसमें। एक बच्ची के साथ ज्यादती में जिस तरह से इन्होंने किरदार अदा किया वो जितमाई और बड़ा ही हिला देने वाला है। ज़ाहिर जाफर का वालिद कहता था कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने शराब ज्यादा पी ली होगी, बेटा तुम फिक्र ही ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ पर भी इंसानी हकूक के कुछ अलम बरदार इस बात का दावा कर रहे थे कि ज़ाहिर जाफर अपनी असली हालत में मौजूद नहीं था, नशे में था, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ये सारी अफवाहें पहले फैलाई गईं ताकि इस केस को कमज़ोर किया जा सके, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने पूरे होशो हवास में था, दिमागी तवाज़ुन भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया जा रहा है।
عدالت اگر ان ملزمان کو سزا دیتی ہے اور تمام تر ثبوت مکمل ہیں ان کے خلاف، ان کو سزا ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں نظام عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا، لوگوں کا اعتماد ان عدالتوں پر بڑھے گا۔ ہم اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر ہی لینا چاہیے۔ تاہم ناظرین محترم، یہ ساری تفصیلات تھیں جو شاہین ٹی وی نے اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا کہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ شکریہ۔